अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आप सबको एक मर्तबा फिर वेलकम एक्सेस ऑनलाइन 2.0 पर। स्टूडेंट्स पास पेपर सीरीज का जो आगाज किया गया, जिसमें हम एमडी कैट के पास पेपर्स को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, और आज हम ईयर 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। ईयर 2022 में स्टूडेंट्स टोटल 68 एमसीक्यूज हैं। तो आइए तफसील के साथ हम इनको सॉल्व करते हैं। याद रहे, हम पास पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हर एमसीक्यू से हम नेक्स्ट पॉसिबल एमसीक्यू की तरफ जा सके कि क्या पूछा जा सकता है हमसे। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। अब हेपेटाइटिस आपके पास बेसिकली एक डिजीज है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है, और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हेपेटाइटिस वायरस से कॉज होती है। तो स्टूडेंट आंसर बन जाता है हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस। स्टूडेंट्स कभी सोचते हैं कि सर क्या इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है? कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आसान होते, ट्रिकी होते हैं। लेट्स सपोज मैं सवाल यूं कर देता कि नमूनिया इज कॉज्ड बाय। आप कहेंगे सर नमूनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। लेकिन जब आप अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते हैं कि नमूनिया कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस आल्सो। वायरल नमूनिया भी होता है, बैक्टीरियल नमूनिया भी होता है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट्स आपको जोड़ने पड़ते हैं। आपको बजाय वो सवाल आसान लग रहा होता है, लेकिन वो सवाल इतना आसान नहीं होता। ये तो हेपेटाइटिस था तो इजी क्वेश्चन था। मैंने नमूनियासिस को बड़ा ही टिपिकल बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। अब सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, वो कॉज होता है ट्रोपोनिमा पैलिडियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास कि डिजीज विद इन ऑर्गेनिज्म। हम पास पेपर में ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, हमसे एचआईवी एड्स पूछा गया था, तो हमसे डिजीजेस पूछी जा रही हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल in whales and snake although they never have legs show the evidence of। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म एवोल्यूशन है, वो एवोल्यूशन ये एक्सप्लेन करता है कि एवोल्यूशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन और चेंज आना। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो आज आपके पास मौजूद हैं, उनमें शायद पहले कुछ ऑर्गन्स मौजूद थे जो आज नहीं है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अब भी बॉडी में मौजूद है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं वेसाइजल ऑर्गन। जैसे ह्यूमन बॉडी में कोकाइक्स, टेल बोन है, टेल नहीं है। सिकम पे लगा हुआ वर्मीफरन अपेंडिक्स, शायद किसी काम का हो पहले, इस वक्त किसी काम का नहीं है। तो हम कहते हैं सर हमारे पास जो है ये वेसाइजल ऑर्गन की एग्जांपल्स बनती हैं। सो व्हेल में और स्नेक में लिम्स नहीं है, लेकिन पेल्विक गर्डल का वो एरिया जहां से लिम्स जनरेट होते हैं वो मौजूद है। तो वो एरिया अगर मौजूद है तो फिर ये बन गया वेसाइजल ऑर्गन, वो ऑर्गन जो इस वक्त आपकी बॉडी में कोई फंक्शन शो नहीं कर रहा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और इससे आपको बहुत बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जा रहे हैं। हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो लिबरेट करता है सल्फर। क्वेश्चन होता वो यूज क्या कर रहा है, तो फिर वो यूज करता H2S। अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ? आप जब इक्वेशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं, प्लस H2O से मिलता है आपके पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुआ? अगर तो आपको लगा कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हुआ, तो फिर जब आप बैक्टीरिया में कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, तो वहां तो H2S था। अगर ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुआ तो बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, जबकि बैक्टीरिया में वाटर नहीं है, आयोडीन सल्फाइड है। सो जब यहां पर एस रिलीज होता है, विच मींस कि ये जो O है, ऑक्सीजन है, ये वाटर से आया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था वॉन नील ने, और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये अगर पूछ लेता है आपसे, देन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करते हैं, कार्बन बेसिक स्केलेटन बनाता है कार्बोहाइड्रेट का, और इस बेसिक स्केलेटन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है आपके पास ऑक्सीजन, इस फॉर्मूला में वहां मौजूद है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से नहीं समझते तो आप एमसीक्यू को गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हम कहते हैं सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल।
यहाँ पर सेमी परमेबल का ऑप्शन मिसिंग है। अगर वो होता हम उसको सही जवाब लेते, अगर दोनों होते हम दोनों को सही जवाब लेते। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कि हम कहते हैं सर मेम्ब्रेन से कैल्शियम को जाना है तो सिर्फ कैल्शियम को जाने देगा। मेम्ब्रेन से सोडियम जाना है सिर्फ सोडियम को जाने देगा। सोडियम इन करना है सिर्फ सोडियम इन करेगा। पोटेशियम आउट करना है सिर्फ पोटेशियम आउट करेगा। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये कहलाता है सेलेक्टिवली परमेबल। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं कि इंस्टीट्यूट में, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में, आपके पास स्कूल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर गर्ल्स और बॉयज की शिफ्ट होती हैं। तो हम टाइम बता देते हैं कि जी 5:30 तक आपके पास गर्ल्स की शिफ्ट है और 5:30 से 6 का ब्रेक है, 6 पे आपके पास बॉयज की शिफ्ट है। अब 5:30 से पहले कोचिंग के जो चौकीदार है उनको पता है कि आपको गर्ल्स को छोड़ना है और 6 के बाद बॉयज आएंगे। तो ये उनको क्लियर कर दिया है कि आपके पास परमिबिलिटी सेमी परमेबल कर दिया है। अब होता ये है कि 4 बजे एक लड़का आता है, कहता है मुझे इंक्वायरी लेनी है और वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, बाबा उसको रोकते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, ये गर्ल्स टाइमिंग है, मेल्स अलाउ नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं जाता हूँ, बाबा से सलाम करता हूँ, मुझे जवाब देते हैं और मुझे जाने देते हैं। वो लड़का मुझे नहीं जानता, सवाल ज़रूर करेगा बाबा से कि आपने इसको जाने दिया, मुझे क्यों नहीं जाने दिया? तो वो बताएँगे ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं इसलिए जाने दिया। अब ये हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल कि वो सेलेक्ट कर रहे हैं कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। तो सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह से काम कर रही होती है, सिलेक्शन बेस्ड काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6। Water is most abundant compound in living organism and the amount varies from 70 to 90%. And please remember the concentration of water in mammalian cell and bacterial cell is same. ये भी सवाल पूछा जाता है। तो दोनों की कंसेंट्रेशन आपके पास सिमिलर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द फेस इन विच bicuspid and tricuspid valve open and semilunar valve close, which produce the second heart sound, जिसको हम डब या डुब कहते हैं। दिस फेज इज नोन एज, हम थोड़ा सा वक्त लेकर समझते हैं यहाँ पर वॉल्स को, तो हम कहते हैं दो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, दो सेमिलुनर वॉल्स हैं। जो फर्स्ट आउट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है जब आपका एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बंद होता है, इसको हम नाम देते हैं लब। और सेकंड बनती है जब सेलुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, इसको हम नाम देते हैं डब। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि फर्स्ट साउंड लब है, सेकंड साउंड डब है। लब बनी जब आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुए, डब बनी जब आपके सेमी लुनार वॉल्व्स क्लोज हुए। इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? तो हम कहते हैं सर ये बेसिकली आपके पास कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। डायस्टॉल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का मतलब है आपके पास वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट फिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसका रिजल्ट आपके पास आता है 9331। जो लोग, जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो ये बात समझते हैं कि ऐसे ही सवाल पहले भी पूछा गया था जिसमें आपके पास आंसर 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 था। चूंकि टोटल जब हम सम करते हैं इस सबको तो ये आपके पास जो है वो 16 बनता है। तो थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज होकर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके साल के पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है कि हल्की सी वर्डिंग तब्दील होंगी। आप सवाल देकर आपको याद आएगा कि ये तो हमने एक्सीलेंस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायोज ग्लिसरॉल इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ, तो सर दे आर बेसिकली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स, ट्रायोज और ग्लिसरॉल मिलाकर आपके पास फैटी एसिड के लिए यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। इनहिबिटर का मतलब होता है जो एक्टिविटी को रोकता है, जो एक्टिविटी को कम करता है, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देता है। दीज आर पेस्टिसाइड्स, डीडीटी एंड पैराथायोन्स। सो ये आपके पास इनहिबिटर्स हैं नर्वस सिस्टम के एंजाइम्स के, यानी अगर ये इनहेल हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो उस पेशेंट का नर्वस सिस्टम फिर नॉर्मल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद द अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस के साथ अक्सर हम क्लास में स्टूडेंट्स को याद कराते हैं ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस। तो ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस आपके पास इस सवाल का सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलस एंटर्स द एसोफेगस नॉट द ट्रैकिया ड्यू टू प्रेजेंस
ऑफ एसोफिगस के साथ ट्रैकिया मौजूद है। आप तो अलग अलग पढ़ते हैं, एक चैप्टर में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक चैप्टर में पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। बॉडी में तो ऐसा नहीं होता ना, बॉडी तो एक कंपार्टमेंट है, सब कुछ मौजूद है उसमें। तो जब आप खाना खा रहे हैं, वो फूड ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए और सांस एसोफेगस में नहीं जानी चाहिए। इस वक्त मैं कुछ खा नहीं रहा जब आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी बॉडी में मेरी ट्रैकिया ओपन है और एसोफेगस क्लोज हुआ हुआ है। जिस वक्त मैं निवाला निगलता हूं, उस वक्त बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए ट्रैकिया बंद होती है, खाना इसोफेगस में जाता है। सवाल पूछता है दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द रीजन एंड एपीग्लॉटिस इज बेसिकली अ कवर, लिड है जिससे मूवमेंट कर रहे होते हैं। Net ATP produced at the end of glycolysis is, so net ATP produced at the end of glycolysis is 2. याद रहे स्टूडेंट्स, टोटल एटीपी कहता तो जवाब 4 बन जाता, क्योंकि हम इसी यूट्यूब चैनल पर ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, कैप्साइकिल भी है, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म भी। अगर आप में से किसी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो वहां पर पूरा वीडियो लेक्चर मौजूद है। वीडियो पॉज करके अभी वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हो जाए, या अपने पास तारीख बना ले कि आपको वीडियो देखनी है, किसकी कैलकुलेशन कैसे हुई हुई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स क्लास टर्बिलेरिया, ट्रेमाडोडा एंड कैस्टोडा बिलोंग्स टू, सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिकली फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। तो जो डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स का टॉपिक है हमारा, उसमें ये आपको क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। सो स्पाइकलेट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली पोएसी। तो हम कहते हैं फैमिली पोएसी में आपके पास स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होती है। टर्म इन्फ्लोरेसेंस को अगर मैं बहुत आसान तरीके से डिफाइन करूं, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट, कि फ्लावर्स आपके पास एक प्लांट में किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, वो उसके एपिक्स पर अरेंज हुए हुए हैं या वो लैटरल अरेंज हुए हुए हैं, इस बेस पर आप उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, तो सर ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। तो टोटल 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं आपके पास जो मायोसिन की तरफ पहुंचते हैं, उसको सराउंड कर रहे होते हैं। ये हक्सले थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज कॉल्ड एज। तो सर जब आपको वो कहता है टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आंसर इज माल्टोज। अगर वो आपको कहता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ वन फ्रक्टोज, आंसर होता सक्रोज। ठीक है, अच्छा अगर आपको, देखो सवाल अब क्या आ सकता है, सवाल मुश्किल क्या हो सकता है, या तो उसने कह दिया आपके पास कि बता दीजिए वो क्या चीज थी, आपने जवाब में लिख दिया इट वाज माल्टोज। सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ते हैं और डायग्राम देखते हैं इसकी, तो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको 1,4 मिलता है, अमाइलोपेक्टिन का आपको 1,6 मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। इस 1,4 का मतलब क्या है, 1 एक का और 4 दूसरे का, एक का 1 दूसरे का 4 आपस में कनेक्ट हुआ हुआ है। 1,6 का मतलब है एक का फर्स्ट कार्बन, एक का 6 कार्बन, ये इनके दरमियान रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, व्हाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिलिया इज ड्यू टू पॉइंट चेंज इन द जीन्स एंड पॉइंट चेंज इन द जीन्स आर कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये सही जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू यूवी and also alpha beta because it alters the, so when you are inactivating the enzyme basically you are altering the shape। अगर आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो आपके पास उसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से करेक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट आता है, इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ओल्ड एयर रिटेन्स अंडर द प्रेशर इन, so the air is retained in the pressure इनटू द लंग्स। तो लंग्स में बेसिक, क्योंकि वो आपके पास पल्मोनरी की बात कर रहा है, रेस्पिरेशन के हवाले से फ्रॉग आपके पास एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज फ्रॉग में आपके पास 3 तरह की रेस्पिरेशन होती है। एक आपके पास कहलाती है बकल रेस्पिरेशन, एक आपके पास कहलाती है कुटेनियस और एक कहलाती है पल्मोनरी। बकल इज बाय माउथ, कुटेनियस इज बाय स्किन एंड पल्मोनरी इज बाय लंग्स। जेनेरिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, डीएनए में इंफॉर्मेशन
जेनेटिक कोड से आपके पास स्टोर हुई हुई है। जेनेटिक कोड से हमारी क्या मुराद है? जेनेटिक कोड से हमारी मुराद है, जिस तरह आप पढ़ते हैं AUCGT, ये जेनेटिक कोड्स हैं। इन कोड्स में इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई है, इनको डिकोड किया जाता है या इनको रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? ग्लाइकोलाइसिस जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड यील्ड करता है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड यील्ड कर रहा है तो बेसिकली आपके पास 6 कार्बन को जब मैं ब्रेक करता हूं तो दो तीन कार्बन कंपाउंड्स बनते, सो आंसर 3 कार्बन हो जाएगा। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना, यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टर उसका पायरिनोइड है, जो उसे रिजेंबल करता है प्लांट से और इसे क्लासिफिकेशन में बिल्कुल सेपरेट रखता है। इट इज अ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट सेक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। याद रहे स्टूडेंट्स, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जबकि अगर मैं कहूं हाइपोथैलेमस तो वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। यानी जो भी आपके पास हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो आपके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद हाइपोथैलेमस में वहां से रिलीज होते हैं। इट इज सेट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज, आपकी वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो आप अपने होशो हवास में करते हैं वो कहां परफॉर्म हो रही है? वो आपके कॉर्टेक्स में परफॉर्म हो रही है। कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन, मेडुला इज द इनर रीजन। ये कहीं पर भी होता है, ब्रेन के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, किडनी के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल दैट इज एटीपी। करेंसी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, करेंसी का मतलब वो चीज जिसके एक्सपेंडिचर पर आपको कोई चीज हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं करेंसी में कि हमारे पास गेम्स आप खेलते हैं उसमें कॉइन्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, इतने स्टार्स होंगे इतने कॉइन्स होंगे, ये चीज आपको मिल जाएगी, तो गेम की वो करेंसी हो गई। मुझे आपसे बात करनी है, क्लास लेनी है, लेक्चर रिकॉर्ड करना है, कोई भी काम करना है, मैं अपनी बॉडी में एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ कि इस वक्त कितनी एनर्जी है और फर्दर एनर्जी मुझे चाहिए होगी, उसको कैलकुलेट करते हुए मैं वो कोई भी काम परफॉर्म करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कॉर्पियो काइम इज फाउंड इन, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज फाउंड इन कॉटन। इन्फ्लोरेसेंस प्लांट्स के लिए यूज की जाती है, हमने कहा था वो अरेंजमेंट है। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सर्फेस, सो बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सर्फेस आर नेम्ड एज पेरीट्राइकस। बाकी लफ्जों का मतलब क्या है? लोफोट्राइकस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिलास, गुच्छा बना हुआ है, जैसे आपके पास जो है वो एक ही जगह पर फ्लैजिलास बहुत सारे मौजूद हैं। एट्राइकस का मतलब होता है नो फ्लैजिला। हम कहते हैं कॉक्साई जो है वो एट्राइकस है, क्योंकि कॉक्साई राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, उनके पास फ्लैजिला नहीं होता, सो इफ दे हैव नो फ्लैजिला हम उन्हें एट्राइकस कहते हैं। मोनोट्राइकस वन फ्लैजिला एंड डिप्लोट्राइकस टू फ्लैजिला। क्वेश्चन है, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम duodenal mucosa that change inactive trypsinogen into trypsin is enterokinase, जिसके साथ GEN लगता है ना वो इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजेन जो HCl से एक्टिव होता है, ये भी पूछ सकता है वो आपसे पेपर में, यहां पर वैसे एंटर हो रहा है। सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, तो इट बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। Rabies is caused by, question number 32. So, sir, rabies is caused by rhabdovirus. In AIDS, D stands for acquired immunodeficiency syndrome. Deficiency मतलब कमी. It is loop set or response shown by effector that weaken the effect of initial stimuli. जब आप कह रहे हैं that weaken the effect of initial stimuli, that is basically a negative feedback mechanism. अगर मैं कहता दैट एलिसिट दैट एनहांस, तो वो बन जाता पॉजिटिव फीडबैक। अब ये नेगेटिव फीडबैक आपके पास है, दैट मींस नॉट डूइंग प्रॉपर्ली। क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर ड्यूरिंग डिप्लोटीन, या आपके पास क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कैरेक्टर्स आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस इज द रीजन जहां पर आपके पास मियोटिक डिवीजन एरर्स आते हैं। तो जो आपके पास डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमिक कंडीशन, आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, आपके पास टर्नर सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम इसी रीजन में आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 36 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ कोएंजाइम constitute about certain percent of portion of entire enzyme
तो बेसिकली को एंजाइम हमारे पास 1% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है. Each chain of DNA is formed by the union of many nucleotides by means of, so they all are connected by means of phosphodiester bonds. इनके दरमियान phosphodiester bonds मौजूद हैं. Mimosa pudica shows, ये आपके पास प्लांट मूवमेंट से क्वेश्चन है, तो इट शोज सिस्मोमोनास्टिक मूवमेंट, जिसमें आपके पास उसकी ग्रोथ और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. मेंडल्स फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड, मेंडल ने रिसर्च के लिए क्या सिलेक्ट किया, तो मेंडल ने सिलेक्ट किया था गार्डन पी. क्वेश्चन आता है जहन में, वाई गार्डन पी, क्यों गार्डन पी सिलेक्ट किया. सो गार्डन पी इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इसकी कल्टीवेशन फास्ट थी, कल्टीवेशन इजी थी, इंसेक्ट्स इजीली आपके पास जो है वो क्लियर आउट हो रहे थे. अगर वो गार्डन पी की जगह मैंगो प्लांट लेता तो उसे अपने रिसर्च के लिए सालों इंतजार करना पड़ता. तो ऐसा प्लांट नहीं यूज किया जाता है जिसकी कल्टीवेशन बहुत स्लो या डिले हो. नेक्स्ट है, दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, तो सर इट इज इसाइल ग्लिसरॉल, जो एनिमल बॉडी में. अच्छा, ये लिपिड कहना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर लिपिड नहीं होगा तो फिर आप ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लूकोज की तरफ जाएंगे. द ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन in different group of organism but different in the internal structure are called as, these are called as analogous organs. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं विंग्स, तो बैट के विंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पैरट के विंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्पैरो के विंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन काम सबका सिमिलर है. जब काम सबका सिमिलर है तो हम कहते हैं वो एनालॉगस कहलाएंगे. होमोलोगस का मतलब होता है जिनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है बट स्ट्रक्चर सेम होता है. जैसे ये हमारा हैंड है, वेल का फिन है, कैट का पॉ है, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर बोन्स है, लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो वो डिफरेंट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 42. द हार्ड पार्ट ऑफ सीड is due to the presence of, so the hard part is due to the presence of parenchyma. तीन तरह के सेल्स हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरेनकाइमा सेल्स के लिए हम पढ़ते हैं कि दीज आर द सेल्स जहां पर फूड स्टोर होता है, यानी हम प्लांट का जो हिस्सा यूज करते हैं, खाते हैं, वो हिस्सा है जहां पेरेनकाइमा है. हम कुछ प्लांट्स का रूट इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लांट के लीव्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लांट्स का स्टेम इस्तेमाल करते हैं. दे बेसिकली डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा पार्ट यूज करने जा रहे हैं. वायरस इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स, तो सर वायरस इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स पॉइजन. इसीलिए वायरस आपके पास यूजफुल नहीं है. बैक्टीरिया की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम उसे फूड एंड बेवरेजेस में यूज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वायरस हम उसे यूज नहीं करते. इन हार्ट द थिक वॉल चैम्बर्स आर लोकेटेड एट, हार्ट में थिक वॉल चैम्बर्स आपके पास कहाँ मौजूद होंगे, तो हम कहते हैं सर दे आर लोकेटेड एट द एपेक्स यानी टॉप साइड, जैसे लेफ्ट एट्रियम है. सो लेफ्ट एट्रियम इसलिए थिक है बिकॉज लेफ्ट एट्रियम को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, तो उसको बहुत पावर से कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो इतनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस दैट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन. हम यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देते हैं कॉन्जुगेशन, ये टाइपोग्राफिकल एरर है. तो कॉन्जुगेशन में आपके पास जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम प्लाई कहते हैं. अच्छा, अगर मैं इसको यू कर देता हूँ, एक्सट्रीमली थिन हटा देता हूँ, सिर्फ अपेंडेजेस करता हूँ और हेल्प इन लोकोमोशन करता हूँ, जवाब फ्लैजिला हो जाएगा. या डायग्राम बनाकर आपको दिखा दिया जाए तो ये डिपेंड करता है, एक एक वर्ड आप चेंज करते हैं तो वर्ड के चेंज होने से आपके पास पूरी उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कलरलेस प्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है. प्लास्टिड्स की आपके पास तीन टाइप्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 47 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, evolution is the transformation of the form and mode of existence of organism in such manners that the descendants from their ancestors according to, that was basically the Darwin theory, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी. जो कॉन्सेप्ट था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी बेसिकली दैट वाज बाय डार्विन. सो इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई. क्वेश्चन 48 है स्टूडेंट्स हमारे पास, यूट्रस ओपन टू वजाइना बाय नैरो ओपनिंग बाउंडिंग बाय मस्कुलर स्फिंक्टर एट द बॉटम इज कॉल्ड एज सर्विक्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है हमारे पास, स्केलेटन ऑफ मैरीन शेल सार्कोडियंस गिव क्लूज
टू द पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ, जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेरीन शेल सार्कोडियंस का, तो उनके स्ट्रक्चर से आपको क्रोमियम मिलता है। सो उस क्रोमियम की डिपोजिशन आपको फील होती है कि उनके पास क्रोमियम की डिपोजिशन हुई हुई थी। स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज, क्वेश्चन 50 में हम कहते हैं सर दैट इज फोरामेन मैग्नम, जहां से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। जब आप स्कल पढ़ते हैं और फ्रॉग का स्केलेटन जब आपने पढ़ा होता है अपने प्रैक्टिकल्स में, तो वहां पर ये फोरामेन मैग्नम ऑसिपिटल फोसा के पास आपको नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 51 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एंडोसाइटोसिस व्हिच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सो जब आप इंजेक्शन बात करते हैं सॉलिड मटेरियल की, तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस। और अगर हम लिक्विड की बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहलाता है पाइनोसाइटोसिस। ये भी हम समझ लेते हैं, लिक्विड भी पूछ सकता है। प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस आर कॉल्ड एज, तो प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस आर कॉल्ड एज एल्गी। इफ यू आस्क फॉर एम लाइक प्रोटॉक्टिस, प्रोटोजोन्स कहेंगे। फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस आपके पास जो है वो माइकोटाज होते हैं, जो कि फंजाइस ओमाइसीट्स हैं, आपके पास वो उसकी एग्जांपल में आता है। क्वेश्चन नंबर 53 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, इट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज दैट एंजाइम इनेबल टू परफॉर्म द कैटालाइटिक फंक्शन। ये आपके पास था इंड्यूस फिट मॉडल। लॉकेन की मॉडल ने कहा था एक्टिव साइट रिजिड है, लॉकेन की मॉडल ने कहा था चेंज इंड्यूस होता है, और जो इस वक्त मॉडल हम यूज करते हैं वो इंड्यूस फिट मॉडल है। दैट डजंट मीन कि लॉकेन की मॉडल गलत था। लॉकेन की मॉडल उस वक्त तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसकी कंफर्मेशनल चेंजेस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, तो फिर हम इंड्यूस फिट मॉडल को ठीक कहते हैं। Mendel selected how many pairs of contrasting character? So it basically selected 7 different pairs of contrasting characters. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक टाइम दो दो कैरेक्टर उसने इस्तेमाल किए थे। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो एटीपी जनरेशन है। सो दैट इज व्हाई आप उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास है, द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में हम कहते हैं सर इट कुड बी अप टू 2 लीटर्स नॉर्मल ब्रीथिंग में। फोर्सफुल ब्रीथिंग पर इसको आप इंक्रीज कर देते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट्स अप द पेन एंड टिश्यू डैमेज? दीज आर नोसेरिसेप्टर्स। बॉडी के कुछ एरिया में ये रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं। जब शुगर टेस्ट किया जाता है, तो आपकी जो सेकंड फिंगर है यहाँ से प्रिक किया जाता है, उसको प्रिक करके ब्लड लेते हैं। एज्यूम करें ये काम आइस से करना है, उसी वक्त पेन जनरेट हो रहा है सोचते ही, तो यहाँ पर पेन रिसेप्टर्स कम है। आप पाँव से चलते हैं, आपकी पूरी बॉडी का वेट पाँव पर आता है, वहां पर रिसेप्टर्स ना होने के बराबर है, बहुत कम रिसेप्टर्स हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सॉरी, फिनोटाइप रेशियो ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, monohybrid cross, that is 3:1. Artificial selection in breeding provide evidence for evolution is known as, so it provide evidence for evolution that is called as domestication. Next question आपके पास आता है, molecule of amylose consists of unbranched chain of hundreds of glucose subunits and are connected by, so they are connected by मॉलिक्यूल्स है अमाइलोज का 1,4 लिंकेज है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे। अगर ये अमाइलोपेक्टिन होता 1,6 होता, माल्टोज भी 1,4 है। 1,4 का मतलब है 1 ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड 4 ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल। ऑलवेज रिमेंबर, जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। फॉर दिस रीजन आप इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब यही होता है रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। It provides protection of coastline from storm, shelter for marine organism, and assists in carbon and nitrogen fixation. That is basically the coral reefs, ये nidarians हैं. Each enzyme has a dimple or groove at a specific site that is called as, so that is basically the active site जहां पर पूरी एक्टिविटी होने जा रही है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस का स्टूडेंट जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकोइड में हो रहा होता है। इन जनरल तो हम ये कहते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन उसके पार्ट थैलाकॉइड में होगा। द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी। येलो स्ट्रक्चर जैसे ही कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आपके जहन में आना चाहिए कॉर्पस ल्यूटेम। अक्सर मैं एमसीक्यूज कराते हुए बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक आपके पास हाइलाइटर होता है जो फौरन आंसर की तरफ लेकर जाता है। ये वो हाइलाइटर है जिससे आप आंसर को पिक करते हैं। देन
Echinacea filica is an African giant snail that is dangerous. तो हम कहते हैं सर दैट इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल पेस्ट। स्मॉल से जो कीड़े होते हैं सुंडी जिसको हम कहते हैं ये वो पेस्ट होते हैं। द एंजाइम विच इज यूज इन कैल्विन साइकिल इज रोबिस्को। बेसिकली इट्स रोबिस्को बिस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 67 स्टूडेंट्स हमारे पास है द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बिटवीन जॉइंट बिकम डीजेनरेटेड by the deposition of calcium which makes the bone hard, that is basically the definition of arthritis. Next question is hemoglobin molecules are around 280 million in each RBC. कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इनसे हम याद कर लेंगे। पास पेपर्स हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए वो तमाम के तमाम आपको क्लियर है और इस पास पेपर सीरीज को इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा। मल्टीपल वीडियो लेक्चर्स एमडी कैट की एक्सेस ऑनलाइन 2.0 यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, विजिट करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, लिंक को ज्वाइन करें। किसी भी एडमिन को मैसेज करें, उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।